और ऐसी घटनाएं क्यों हो रही, सवाल दरअसल ये खड़ा हो रहा है संगीत रागी जी की अगर एक जगह से तस्वीर निकल के सामने आती तो शायद लगता कि वहां पे जो दिक्कत है वो कानून व्यवस्था को लेकर के है, शायद सिक्योरिटी नहीं बढ़ाई गई थी। लेकिन गुजरात से लेकर कर्नाटका, कर्नाटका से लेकर के यूपी तक कई राज्य ऐसे हैं जहां पे गणेश प्रतिमा के दौरान, यात्रा के दौरान, पूजा अर्चना के दौरान पत्थरबाजी की गई, हंगामा किया गया, धार्मिक नारेबाजी की गई। तो सवाल दरअसल यह है कि क्या सोच समझ करके एक टूलकिट है जो ऐसे त्योहारों की आड़ में माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहा है? देखिए, दो तीन बातें मैं कहना चाहूंगा ध्यान से आपके दर्शकों के लिए। एक तो कि 2024 के इलेक्शन के पश्चात भारतीय जनता पार्टी को जो कम सीटें आई हैं उसके बाद एक इस्लामिक रेडिकल तत्व है, उसके मनोबल में बहुत वृद्धि हुई है। सिर्फ राहुल गांधी पर ही ये उत्साह नहीं आया है, उन जो डिविजिव ताकतें थी उनमें भी एक उत्साह आया है। और आप देखेंगे कि इस प्रकार की घटनाओं में बाढ़ सी आ गई है। आप देखेंगे कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, वो जम्मू के अंदर जो है वो अटैक बढ़ गया है। नहीं, ये सिर्फ और आप सिर्फ एक देखेंगे मुस्लिम कि समाज को रेलवे को टारगेट करने वाली डिसरप्ट बात कर करने रहे हैं के सर लिए, आप। नहीं नहीं, जो वो गलत बात आप कर रहे रेलवे हैं। को जो नहीं, डिसरप्ट संगीत गलत रागी जी बात पूरी कर ले। उसमें हाजिर जी, मैं आपके तोड़-फोड़ पास आऊंगी, करने का, पहले पूरी बात बंधु सुन आप लीजिए, फिर अपने मैं समय पे आपके बात पास कर आऊंगी। लीजिएगा। जी बोलिए बोलिए। आप अपने समय पे बात कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि रेलवे में एक कॉन्स्पिरेसी के तहत उसको पलटने के लिए, ट्रैक को खत्म करने के लिए, ट्रैक उड़ाने के लिए, गाड़ियां पलट जाएं, इस प्रकार की कार्रवाई देश भर में हो रही है। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, बंगाल के अंदर घटना घटी है, महाराष्ट्र के अंदर घटना घटी है, कर्नाटक के अंदर घटना घटी है। तो ये भी कौन ताकतें हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये वही ताकतें हैं जो सिडनी में बम विस्फोट करते हैं, जो पोलैंड में बम विस्फोट करते हैं, जो ब्रिटेन में बम विस्फोट करते हैं, जो भारत के अंदर बम विस्फोट करते हैं। और आपने देखा होगा, यदि मुसलमानों का पर्व हो या त्योहार हो, आप इस प्रकार की कोई चीजें आप देखने को नहीं मिलेंगे। हिंदू जाकर के नहीं करता है इस प्रकार की घटनाओं। लेकिन क्या ऐसा कारण है कि यदि हिंदुओं का प्रोसेशन होता है, हिंदुओं के पर्व होते हैं, तो मुसलमानों के द्वारा या मुस्लिम समुदाय के एक एक हिस्से के द्वारा, सारे मुसलमान इसके हिस्से के पार्ट हैं, मैं ऐसा नहीं करा, लेकिन एक तत्व है जो इस प्रकार के काम कर अंजाम देते रहा है। और ये वैसा ही याद दिलाता है जैसे भारत विभाजन से पहले जिस प्रकार से हिंदुओं में एक प्रकार का लगता था कि जहां मुसलमान है वहां पर शांति हो ही नहीं सकती है। करीब करीब ऐसा ही माहौल इस देश में बनाने की कोशिश की जा रही है। इस देश में जितने भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं वो कॉम्युनली सेंसिटिव इलाके हो चुके हैं। ये एक खतरनाक तस्वीर भारत के कुल अंदर मिला के आप निकल ये करके कहना दोबारा चाहते हैं कि उभर रहा है। 2024 के चुनाव के बाद एक पक्ष के मोराल बूस्टअप हो गए हैं, यहाँ पे अति उत्साह से भर गया, और शायद यही वजह है कि जो इसके अलग अलग फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। हाजिर जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, अभी आप बात सुन भी रहे थे संगीत रागी जी की। तो क्या रेल जिहाद के बाद ये त्योहार जिहाद जैसी स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि एक राज्य ऐसा नहीं है जहां से तस्वीर ऐसी आई हो, कई राज्यों से आ रही है। जवाब पूरा करिए इस पर। हाँ, देखिए मोहतरमा जी, जिस तरीके से अभी रेल जिहाद की बात करी गई थी, मैं राठी जी से ये पूछना चाहता हूँ कि जिहाद बोलते किसको? ये जिहाद शब्द बहुत इस्तेमाल करते हैं, और खासतौर पर हम लोगों को देखकर एकदम इनके अंदर ऐसी एनर्जी आ जाती है, ये तुरंत मुस्लिम को जिहादी या जिहाद का नाम दे देते। अगर मैं इनसे पूछ लूंगा तो जिहाद के बारे में नहीं बताएंगे। और सबसे पहली बात यह है कि देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि अफवाहों का बाजार और नफरत का माहौल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकार को इन पे लगाम लगनी चाहिए। अभी देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ कि रतलाम के अंदर जिस तरीके की घटना घटी, इससे पूरा भारत जानता है वहां किस तरीके से अफवाह फैली कि देखिए मुस्लिम समाज के लोग गणेश के पंडाल पे पत्थरबाजी करने के लिए चले आ रहे हैं, इस तरीके का माहौल बनाया गया। लेकिन जब वहां जांच पड़ताल करी गई तो वहां पर कौन से समुदाय निकला वहां पत्थर जिन्होंने अफवाह उड़ाई, लेकिन वहां तो सिर्फ और सिर्फ निशाने पर मुस्लिम समाज को रखा गया। इतनी बात कहते में राठी जी को बिल्कुल भी जरा सी भी बात नहीं आई, क्योंकि इनके मुंह में उस वक्त दही जम गई थी। और देखिए, अभी जिस तरीके की बात ये कह रहे थे कि एक समुदाय बम ब्लास्ट करता है, तो मैं इन्हें याद दिला दूं, मालेगांव ब्लास्ट इनको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, वो किस समुदाय से आता था, शायद ये भूल गए। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से अभी इन्होंने कहा कि अरे सुन लीजिए राठी जी, मैंने तो अभी कहा है
अभी आपने देखा होगा कि जब मुल्क जी मैं भी आजाद कुछ याद दिला हुआ देती था, हूँ आपको। पहले आजाद रामनवमी मुल्क की के मैं मौके बात पर कर रहा जब जुलूस निकलते थे तो किस तरीके से दिल्ली में माहौल को खराब करने का प्रयास किया गया, यूपी से अलग अलग जगहों से कैसी खबरें निकल के सामने आई वो भी आपने देखा। मैं आपके पास बिनू जी आ रही हूँ। सुन तो लीजिए बिनू जी, मोहतरमा सुन। अखिलेश यादव हमेशा से ही जिस तरीके से बात से अपना स्टैंड क्लियर करते हैं, अब तो यहां पर जिस तरीके से लखनऊ से तस्वीर निकल के सामने आई जहां पे माहौल को खराब करते करते कुछ लोग घर में ही घुस गए, तो सवाल छोड़ दीजिए जिहाद का मतलब क्या होता है या वो मालेगांव ब्लास्ट में क्या हुआ था, अभी की बात करिए, वर्तमान की बात करिए। उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक के मांड्या जहां पे एक वर्ग विशेष के लोगों ने उपद्रव किया, धार्मिक नारेबाजी की, तो क्या यह मान लिया जाए कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट बन गया है? त्योहार चाहे कोई भी हो, माहौल को खराब करो। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं, ये पहली बात तो ये रागी साहब को प्रोफेसर किसने दे दिया लिखने का इजाजत? मैं तो इनको कई बार देखा हूं, इनके पास न बोलने का न हिंदुस्तान में जो है एक समान रूप से जो है। सर मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए। आप वो प्रोफेसर कैसे हैं, आप उनसे व्यक्तिगत तौर पे बात कर लीजिएगा। रागी जी सरकार के फेलोर को जिस तरीके से महिमा मंडन कर रहे हैं, इसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। रागी जी ने क्या कहा है? इन्होंने सीधे जाकर के इसको धर्म और जात से जोड़ दिया है। कंचनजंगा एक्सप्रेस जब मालगाड़ी से जाकर के टकराई थी तो वो क्यों टकराई थी? उसका रिपोर्ट भी आया। सर मुद्दे पर का फेलोर था। मुद्दे पर रहिए सर। मुद्दे पे हूं जी। सरकार का फेलोर है। सरकार को तब भी नसीहत मिली थी, जो लोको पायलट होते हैं उनको ट्रेन नहीं किया गया। ट्रेन हादसे पर बात ही नहीं हो रही है सर। कहां से आती है? ट्रेन पे हादसे पर बात ही नहीं हो रही है सर। बात हो रही है धार्मिक यात्राओं पर हमले को लेकर, पत्थरबाजी को लेकर, उपद्रव को लेकर, और आप चले गए रेल हादसे को लेकर, उस पर बात करिए। नहीं, ऐसे तमाम हादसे हो गए। मैं आपके पास वापस लौटूंगी, पहले क्लियर कर लीजिए। धर्म से जोड़ रही है। पहले आप क्लियर कर लीजिए कि आपको किस मुद्दे पर बात करनी, क्योंकि मैं बात कर रही थी कर्नाटका, यूपी, गुजरात में जिस तरीके से पथराव हुआ उसको लेकर के। आचार्य विक्रमादित्य के पास, विक्रमादित्य जिस तरीके से तस्वीर निकल के सामने आ रही है 3-3 राज्यों से, क्या आपको लग रहा है कि जो हिंदुओं की यात्रा है, कार्यक्रम है, वो सॉफ्ट टारगेट हो गए हैं? जहां से यात्रा निकलेगी पत्थरबाजी की जाएगी, माहौल को खराब करने का प्रयास किया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी करती है। आज जिस तरह से चुनाव में 2024 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी है, सर मैं आपके पास वापस आऊंगी। ये सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी की करतूत है। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर नहीं रहना चाहती है। सर मुद्दा क्या है आप सर क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी आप बोलिए। सर आप मुद्दा क्लियर नहीं कर पा रहे। मुद्दा दरअसल कुछ और है, बोल किसी और मुद्दे पर रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। विक्रमादित्य जी अपनी बात पूरी करिए आप। देश में घटनाएं घट रही हैं। मैं कह रहा हूं केवल देश में नहीं, पूरे विश्व में घटनाएं घट रही हैं। जिस प्रकार की जहां भी जब इस प्रकार से मुस्लिम आबादी है वो लगातार कुछ ना कुछ हिंसात्मक कार्य कर रही है, चाहे वो लंदन हो, चाहे वो विदेश से बात कर रहा हूँ। देश में तो हर कोने पे लगातार घटनाएं घट। मेरे पास लिस्ट है पिछले 2-3 सालों के अंदर 1000 से ऊपर घटनाएं घट चुकी हैं। 1000 से ऊपर घटनाएं घट चुकी हैं। अगर यहाँ किसी को दिक्कत है तो मैं बोलना शुरू कर देता हूँ, डेट वाइज बोलूंगा और ये एक भी मना नहीं कर पाएंगे। घटना घट रही है, सारे नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर जिस विशेष वर्ग की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से घटना घट रही है तो उनको अपने बगल में, अपनी बगल में झांकने देखना चाहिए क्यों घट रही है, कौन प्रवोक कर रहा है, कैसे प्रवोक हो रहा है। गणेश यात्रा निकलती है तो पत्थर मार देते हैं, झारखंड में निकलती है तो पत्थर मार देते हैं, बांग्लादेश बंगाल में निकलती है तो पत्थर मार देते हैं। सर कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर के बिनू जी यहाँ पर नफरत की बात कहां से आ गई? अलग अलग राज्यों में गणेश की स्थापना हो रही है, पूजा हो रही है, और अगर उन यात्राओं पर हमले किए जा रहे हैं तो उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है हिंदू मुस्लिम सर आप कर रहे हैं, मुस्लिमों का नहीं, मुस्लिम आप कर रहे हैं। मैंने मुस्लिम का नाम लिया भी नहीं, मैंने पूरे डिबेट में हिंदू मुस्लिम का नाम ही नहीं लिया। मैंने पूछा कि क्या ये पथराव क्यों किया जा रहा है। चलिए आलम रिजवी जी आप जवाब दीजिए। आलम रिजवी जी आप उनकी बात छोड़ दीजिए, आप उनकी बात छोड़ दीजिए, अब अपनी बात करिए। आपका स्टैंड क्या है इन हादसों को लेकर? खैर छोड़ दीजिए, अब मैं आपके पास वापस आऊंगी कुछ देर के बाद। आलम रिजवी जी, जिस तरीके से आरोप दरअसल ये लग रहे हैं कि जानबूझ करके देश के अलग अलग राज्यों में ऐसे हादसों को अंजाम देकर, उपद्रव करके देश के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर आपका स्टैंड क्या है? देखिए अनामिका जी, मैंने कई प्रोग्रामों में ये बात कही और फिर कह रहा हूं कि बहुत हैरत है कि इतनी मजबूत सरकार केंद्र में आई मोदी जी की, इतनी मजबूत सरकार,
और सबक भी सिखाया जा रहा है, बुलडोजर भी मेरा चलाया जा रिजवी रहा साहब है से प्रश्न है, रिजवी साहब, कश्मीर मुझे में बताइए कि क्या आपने क्या कश्मीर किया? में आपने इन पत्थरबाजी हमलों को रुक रोकने के लिए गई, लेकिन कहाँ मदरसों में पूरे मीटिंग करी? देश में कहाँ मौलानाओं सर, के साथ हम बैठी मीटिंग करी? कर्नाटक की बात मुझे कर रहे बताइए, हैं जो सर, पत्थर हम चला रहे हैं, पत्थरबाजी की बात कर रहे हैं, आप हम समझाने का धार्मिक प्रयास यात्राओं की बात मैं कर धार्मिक रहे हैं। यात्राओं की बात कर रहा हूँ, गणपति जी की मेरी पूजा अरे हमारे देश गणपति में जी की चल बात रही कर रहा है। हूँ मैं, रुक तो जाइए, ये तो चाहते हैं पत्थर जरा मारे सुन और लीजिए। अरे आचार्य जी जरा सुन लीजिए, इनका खेल चलता है। अरे जरा आप कश्मीर आप पहुंच के आचार्य हैं, पत्थरबाजी देखते हैं। अरे आचार्य हैं, जरा सब्र से काम लीजिए, दूसरों को सुनिए। खेल क्या है? आप सुन हिंदू लीजिए। होने पर बात करिए। अरे मैं मुद्दे पे बात कर रहा हूँ। पर बात करिए। अरे भाई पूरे देश में पत्थर चल रहा है, मुद्दे की बात कीजिए। क्या मुद्दे की बात करूं? पूरे देश में पत्थर चल रहा है, कौन जिम्मेदार है इसका? इसका सीधे सीधे जिम्मेदार यहाँ के जो सरकारें हैं वो हैं, और नाकाम सरकारें हैं। और बिल्कुल सही कहा कि दरअसल ये जो बढ़ गया है पूरा वाकया, कश्मीर में चुनाव है और हरियाणा में चुनाव है, इसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव है, और इसलिए ये पत्थरबाजी करवाई जा रही है, ये पत्थरबाजी करवाई जा रही है, ये हिंदू मुस्लिम का प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है, और ये बहुत शर्मनाक है, ये बहुत शर्मनाक है। तमाम मुद्दे जो देश का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, और इस तरह के कई मुद्दे सबको बताया जा रहा है, और हर चीज को आप बात सुनिए सर, आप बात ही नहीं सुनना चाहते हैं। उसके बाद जब कार्रवाई होती है सरकारों की ओर से, गिरफ्तारियां होती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं, तो उसके बाद आपके पेट में दर्द भी होता है। तो मतलब चाहते हैं आप कि कुछ लोग पत्थरबाजी करते रहे एक एक करके। संगीत रागी जी, संगीत रागी जी, कार्रवाई हुई है, मैं जनता पार्टी के प्रचारक ठीक है, ठीक है, संगीत रागी जी के पास मैं जा रही हूँ। व्यक्तिगत तौर पर उनसे पूछ लीजिएगा कि वो क्या करते हैं, कैसे करते, प्रोफेसर कैसे बने, कैसे प्रोफेसर है, वो सब कुछ जान लीजिएगा। ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत मसला है। लेकिन संगीत रागी जी, यहाँ पर जिस तरीके से मैं बार बार सवाल पूछ रही हूँ कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर जो पूजा होती गणपति जी की, उस दौरान पत्थरबाजी की गई, यात्रा को खराब करने का प्रयास किया गया, धार्मिक नारेबाजी की गई। तो आखिर कौन है वो टूल किट जो देश के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है? साथ ही सवाल ये भी कि क्या हिंदुओं के त्योहार सॉफ्ट टारगेट बन गए हैं? भारतीय जनता पार्टी का फेलोर है। देखिए, संगीत रागी जी बोलिए अपनी बात। आज से नहीं, हिंदुओं के त्योहार सॉफ्ट टारगेट हमेशा से रहे हैं, पहले भी होते रहे हैं, लेकिन अब हिंदू मुखर होकर के उसका थोड़ा सा विरोध करना शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि बंगाल सेंचुरी में प्रशासन के ऊपर पत्थरबाजी कर रही गई है, इससे बड़ा प्रमाण कहा कि भाई जरा बोल लेते हैं, बंदूक के बाद आप बोल प्रशासन के ऊपर भी पत्थरबाजी हुई। भाई बोल लेते हैं, इसके बाद बोल लीजिएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि भाई हिंदू अपना धर्म जुलूस जो है उस रास्ते से नहीं निकाले। दिल्ली के अंदर सरकारें कहती हैं कि उस रास्ते से आप अपने जुलूस नहीं निकालिए जिधर से मुसलमानों की जनसंख्या है। महाराष्ट्र के अंदर पहले भी वो ये इस प्रकार की चीजें हमको सुनने में आई, बंगाल के अंदर इसी प्रकार की चीजें सुनने आई, झारखंड के अंदर ऐसी चीजें सुनने